पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आज इस हालत में खड़ा है कि ये कर्ज चुकाने के लिए दूसरे देश के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है और उसके प्रधानमंत्री एक के बाद एक देशों के चक्कर काट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह कहानी सिर्फ एक विदेश दौरे की नहीं है, यह कहानी है उस हकीकत की जहां डिप्लोमेसी के नाम पर दरअसल कर्ज की तलाश चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं। दोहा पहुंचे तो स्वागत ऐसा हुआ कि कतर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उनके विमान को एस्कॉर्ट करते हुए अंदर ले गए। शहबाज शरीफ ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस भाईचारे और गर्मजोशी का धन्यवाद किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सम्मान था या फिर एक ऐसे मेहमान का स्वागत जो मदद मांगने आया है? कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने क्षेत्रीय तनाव, शांति, बातचीत और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की बातें की। कतर और खाड़ी देशों पर हुए हमलों की निंदा की, एकजुटता जताई। सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी इन बयानों के पीछे छिपी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि 15 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान को सऊदी अरब से सीधे $2 अरब मिल गए। और इतना ही नहीं, $3 अरब और देने का वादा और पहले से मौजूद $5 अरब की सुविधा को भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी एक तरफ दौरा और दूसरी तरफ तुरंत पैसा। संयोग है या जरूरत? अब जरा असली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से कच्चे तेल की कीमतें और मिडिल ईस्ट का तनाव, यानी हर तरफ से दबाव। आंकड़े कहते हैं 27 मार्च तक पाकिस्तान के पास सिर्फ $16.4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, यानी मुश्किल से 3 महीने का इंपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, यूएई को कर्ज चुकाने का दबाव, यानी जेब में पैसे कम, कर्ज सिर पर और नई मदद की तलाश जारी। कागजों पर यह दौरा शांति, रक्षा, ऊर्जा सहयोग का है, लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक हालत संभालने के लिए इन देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। एक देश से पैसा लेकर दूसरे का कर्ज चुकाना और फिर तीसरे के पास मदद मांगने जाना, यह चक्र कब तक चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह बाहरी मदद पर निर्भर हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सामान्य डिप्लोमेसी है या फिर एक देश की आर्थिक मजबूरी जो अब दुनिया के सामने साफ दिखने लगी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।